नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज की कहानी है गंधारी का श्राप और पाकिस्तान की तबाही। यह कहानी महाभारत के उस अध्याय से जुड़ी है जिसमें गंधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु से व्याकुल होकर श्री कृष्ण और अपने भाई के राज गंधार को श्राप दिया। कहा जाता है कि उसी श्राप का प्रभाव आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर बना हुआ है। महाभारत का अंत और गंधारी का विलाप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में केवल शवों का ढेर था। कौरवों के पक्ष से युद्ध करने वाले लगभग सभी योद्धा मारे जा चुके थे। हस्तिनापुर के राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। गंधारी जो अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुन चुकी थी, शोक में डूबी हुई थी। गंधारी ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को छूते हुए विलाप किया, हे प्रभु, मेरे सब पुत्र जो मेरे जीवन का आधार थे, वे सब काल के गाल में समा गए। मैंने तो अंधे पति का साथ निभाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, पर क्या इस संसार ने भी अपनी आंखें मूंद ली थी? मेरे पुत्रों को कौन बचा पाया, कौन रोक पाया इस विनाश को? भगवान श्री कृष्ण जो धर्म युद्ध के कारण और न्याय की स्थापना के लिए पांडवों के साथ थे, गंधारी के समक्ष पहुंचे। गंधारी ने क्रोध और पीड़ा में कांपते हुए कहा, हे वासुदेव, तू सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है, फिर क्यों तुमने मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं की? क्या तुम्हें एक मां के दुख का एहसास नहीं हुआ? श्री कृष्ण ने गंधारी की पीड़ा को समझते हुए कहा, हे माता श्री, यह विधि का विधान था, अधर्म का अंत निश्चित था। आपके पुत्र ने अधर्म का मार्ग चुना, इसलिए युद्ध में उनका अंत हुआ। गंधारी ने क्रोधित होकर कहा, वासुदेव, तुम धर्म के रक्षक हो, परंतु मेरे पुत्रों के विनाश का कारण भी तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो यह महायुद्ध टल सकता था। मैं एक मां हूं जिसने अपने सब पुत्रों को खो दिया, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को श्राप देती हूं कि जैसे मैंने अपने कुल का नाश होते देखा, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। यदुकुल आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गंधारी के इस कठोर श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, माता श्री, आपके श्राप का पालन होगा। यदुकुल का अंत भी इसी प्रकार होगा। गंधारी का क्रोध यही नहीं रुका, उसने अपने मायके गंधार को भी श्राप दिया। मेरे भाई शकुनि ने छल पूर्वक इस महायुद्ध की नींव रखी, इसके कारण मेरे पुत्रों का नाश हुआ। इसलिए मैं गंधार को श्राप देती हूं कि इस राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। यहाँ के लोग सदा युद्ध, द्वेष और अशांति से ग्रस्त रहेंगे। गंधारी का यह श्राप भी अक्षरश सत्य सिद्ध हुआ। गंधार जो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा है, सदियों से युद्ध और अशांति का केंद्र बना हुआ है। महाभारत काल के बाद गंधार राज्य विभाजित होकर आधुनिक अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान के क्षेत्रों में बट गया। कंधार और पेशावर जैसे स्थान जो पहले गंधार का हिस्सा थे, आज भी संघर्ष और हिंसा से ग्रस्त हैं। इतिहासकारों का मानना है कि गंधार पर महाभारत के समय से ही अनेक आक्रमण और संघर्ष हुए हैं। सिकंदर महान से लेकर महमूद गजनवी तक कई शासकों ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, परंतु इस भूमि पर कभी अस्थायी शांति नहीं रही। ब्रिटिश राज और आधुनिक युग में भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान लगातार संघर्ष और आतंकवाद से जूझ रहे हैं। आखिर क्या यह सब गंधारी के श्राप का प्रभाव है? क्या गंधार की
अशांति और पाकिस्तान की अव्यवस्था का कारण वही श्रापित इतिहास है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और द्वेष से जन्मा श्राप सदियों तक पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और रोचक कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।